जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है और आई होप सब कि आप लोग सब रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है आपका जो डेट है तय समय उसी पे होगा। और रही बात एडमिट कार्ड का, तो उसके बारे में कुछ अपडेट अभी नहीं है, लेकिन पेपर के कटिंग में बहुत सारे आपको दिख जाएंगे कि पेपर एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और अभी न्यूज़ भी ये भी चल रहा था कि हर एक ज़िला के जो डीएम हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम को इस तारीख को करवाना है और एक अच्छे मैनर में करवाना है, जैमर वगैरह लगा के करवाना है। तो एग्ज़ाम आप जो अटकलें आ रही थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा, इलेक्शन के कारण डेट बढ़ जाएगा, पर वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम जो है आपका जो डेट है उसी तारीख को होगा। तो आप बस जोरों से आप अपने तैयारी में लगे रहें। चलिए आगे देखते हैं। और रही बात हम लोग रिवीजन का, तो ये केमिस्ट्री का ये आज लास्ट चैप्टर है। हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हो गए हैं और ये रहा आपका केमिस्ट्री का, ये भी आज इसका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आपको जो अगला वीडियो है आपको किस चीज़ का चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका केमिस्ट्री का आज का ये लास्ट चैप्टर है। तो इसका चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन यज्ञ ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बर्जीलियस ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, इसका नाम है यूरिया। आगे है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं एक समोच्चक फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा लीबेल तथा वॉन हॉफ ने। आगे है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बनिक। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊर्ध्वपातन। एनिलियन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा भाप श्रवण। आगे है, कार्बनिक यौगिक पद्धति के नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथनॉल। इथिलीन का IUPAC नाम कौन सा है। इसका नाम हो जाएगा इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। इसका नाम है इथाइन। आगे है, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। आगे है, क्लोरेल का IUPAC नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ट्राइक्लोरिल इथेनॉल। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉल। आगे है, फिनॉल एक यौगिक है तो एरोमेटिक। अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक क्या है, तो इसका आंसर डी है। आगे है, आगे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्रियाशील समूह। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र में से कितना का अंतर दिखलाता है। इसका आंसर हो जाएगा CH2। आगे है, मिथाइल अल्कोहल का समाजत है इथाइल अल्कोहल। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। आगे है 25, ये सब फॉर्मूला है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन और बेंजीन। बेंजीन व एसिटिलीन के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुसूत्र भिन्न भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 33, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिक में सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किण्वन। आगे क्वेश्चन नंबर 35, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है भंजन। आगे है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना
एक इसका उदाहरण है तो किण्वन का। किण्वन का उदाहरण क्या है तो प्रयुक्त सभी यानी कि गीले आटे का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना और गन्ने के रस के शराब को बनाना। आगे है बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है बहुलीकरण का उदाहरण है तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मल्डिहाइड एवं फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, और आगे है यानी कि एसिटिल्डिहाइड का पैरेल्डिहाइड में परिवर्तन। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बहुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 42 है लकड़ी के भंजक आसमान से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोग्रीनियस अम्ल। आगे हम ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समावयवी। आगे है क्वेश्चन नंबर 44 समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो संरचनात्मक सूत्र में। आगे है समवायवी यौगिक भिन्न प्रदर्शित करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भौतिक गुणों को। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है तो चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसका मिश्रण क्या कहलाता है तो हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। इसका आंसर है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है, इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। आगे है पेट्रोकॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 53 पेट्रोलियम उत्पाद कुछ उत्पादों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूफोर्बियासी। आगे है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल का संगठन क्या है तो इसका आंसर है C11 C16। आगे है गैस होल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है तो पेट्रोल व अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण। आगे है क्वेश्चन नंबर 57 पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्ति की जाती है। इसका आंसर है ऑक्टेन संख्या। अच्छे 58 है अच्छे अपस्टोरोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उच्च। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टेट्राएथिलीन सीसा। आगे है पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्टोनरोधी यौगिक है तो इसका आंसर लीड टेट्रा इथाइल। आगे है पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित करने पर इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पेट्रोल का स्फुटरोधी गुण बढ़ जाता है। आगे है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसकी ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेट्रोल के हिम भवन को रोकता है। आगे है 64 पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स है तो पैराफिन मोम। आगे है स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेवल से। आगे है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। आगे है पैराफिन किसका इसका पैराफिन किसका उपोत्पाद है, यानी कि हो जाएगा पेट्रोलियम परिशोधन का। आगे है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्टेन। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है तो हाइड्रोकार्बन का। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीथेन। मीथेन अणु की आकृति होती है तो
तो इसका आंसर हो जाएगा समुचित फलकीय। आगे है मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है? तो 109 डिग्री और 28 मिनट। आगे 73 क्वेश्चन नंबर, मीथेन के विषय में सही कथन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे सही हैं। यानी कि दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा है यानी कि बी नंबर, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। और तीसरा है इसे मार्स गैस भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 74, अल्मीनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीथेन। आगे है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है। इसका आंसर है सोडियम एसीटेट को सोडाइलम के साथ गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? वो हो जाएगा आपका मीथेन गैस। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? वो हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मीथेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। आगे है क्वेश्चन 85, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उसका आंसर है ए, यानी कि ब्यूटेन। 86 है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंध युक्त बनाया जाता है? इसका आंसर है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके। इसका आंसर है मर कैप्टेन। आगे है प्रशीतक फ्रियोन है, तो डाइक्लोरोमीथेन है। इसका आंसर बी है। आगे है प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा धान का खेत। आगे 90 नंबर, इथिलीन अणु की आकृति होती है। इसका आंसर है ए, यानी कि समतलीय। क्वेश्चन नंबर 91 है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह हो जाएगा आपका आंसर पॉलीइथिलीन। आगे क्वेश्चन नंबर 92, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मस्टर्ड गैस। आगे है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध में प्रयोग किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मस्टर्ड गैस। आगे है इथाइन का उदाहरण है, तो उसका आंसर है ए, यानी कि त्रिआबाद वाले यौगिक का। आगे है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। डी हो जाएगा इसका आंसर एसिटिलीन। आगे है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा गैस बिल्डिंग में प्रयोग होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 97 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 98 है, नारासिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, तो ये एसिटिलीन से। आगे है वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। आगे है कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है, तो वह देता है एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में। आगे 103, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रियोन। प्रसिद्ध प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में है, तो इसका आंसर है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। डी आंसर है। आगे 105, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किस रासायनिक का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 107 है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि संवेदना हारक और फॉजिशन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पायरीन। आगे है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा पायरेन अग्निशामक। आगे है, निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे है, शल्यक्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? इसका आंसर है एसीटोन। आगे है, अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है CH, CH आगे है, क्वेश्चन नंबर 113, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मिथिल अल्कोहल। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल एवं जल का। आगे है 116, जल में विलय है। इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। आगे है क्वेश्चन नंबर 118, अल्कोहल पेयों में होता है। तो इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल। अन अल्कोहल यानी कि ग्रेन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है बी, यानी कि इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 120 है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है सीधे लीवर पर। आगे है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो मिथाइल अल्कोहल। आगे है, विकृत तिकृति स्पिरिट यानी कि डेंटोरेटेड स्पिरिट मुख्यतः किस काम आती है? इसका आंसर हो जाएगा वार्निश बनाने के लिए विलायक के रूप में। पावर अल्कोहल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है, तो आयोडीन का अल्कोहलिक विलायन। 125 है, विकृत तिकृत अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा विकृतिकृत अल्कोहल। इसका आंसर है बी, यानी कि पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। आगे है, संशोधित स्पिरिट यानी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है। तो 95% इथाइल अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। इसका आंसर हो जाएगा 100% इथाइल अल्कोहल। आगे 128, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मक्षेपी। आगे है, अल्कोहलिकन खमीरन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोहोल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। आगे है 134, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल के नाम से इसे जाना जाता है। आगे है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? इसका आंसर हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इथिलीन ग्लाइकोल। आगे है, टेरिलीन बनाई जाती है तथा टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। और 1 मिनट 137 का मैं बता रहा हूँ। 137 के डी सही है, इथिलीन ग्लाइकोल। आगे है 138, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स के एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा पानी और इथिलीन ग्लाइकोल। आगे है क्वेश्चन नंबर 139, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मलिन। आगे है 140, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। आगे है, यूरोट्रोपिन है तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। आगे है, एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर में। आगे है,
पायरोलो पायरोलोग्लियस अम्ल यानी कि का अवयव है। क्या है इसका आंसर? डी यानी कि इनमें से सभी। आगे है काष्ठ से प्राप्त यानी कि पायरोलिनियम अम्ल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 10% एसिटिक अम्ल। आगे है बायोडीजल में के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसएस्टरीफिकेशन। आगे 146 फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल चींटी के द्वारा। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर इसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि अम्ल सिरके विनेगर में उपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल यानी कि डी आंसर यहाँ सही है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है यानी कि इसका आंसर ए होगा एसिटिक अम्ल के लिए। आगे है टमाटर सॉस में पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। आगे 152 सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड के कारण। सिरका विनेगर में होता है तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। 154 है दही का खट्टापन निम्नलिखित में के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने में थकावट आती है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव से। आगे है साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? इसका आंसर हो जाएगा नींबू में। आगे सूची 1 को 2 से मिलान करें तो डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध आपका, एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका सिरका, साइट्रिक हो जाएगा नींबू और ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में। 158 है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा टर्टरिक अम्ल। आगे है इमली यानी कि टर्माइन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टाटरिक अम्ल। 159 का सी होगा। आगे क्वेश्चन 160 निम्नलिखित अम्लों में से किस में बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा टाटरिक अम्ल। आगे 161 फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। आगे है 162 फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस ऑक्जेलेट। आगे है 163 स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों से जंग यानी कि रस्ट के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 166 है डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए ताकि निम्नलिखित में के क्रिस्टल न बन सके। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किसी आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। 168 है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। 169 है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्तिरोधी। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसमें सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि यूरिया। आगे क्वेश्चन 171 यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। आगे 172 निम्नलिखित में से किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। 174 है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46%। आगे है 176 प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा वोहलर ने। आगे 177 एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेंजीन। आगे 178 निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क धुलाई में काम आता है? इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन।
आगे है गैमेक्सिन है एक तो कीटाणुनाशक। आगे है लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। आगे 181 ट्राइना इट्रोबेंजीन है एक, वो एक विस्फोटक है। आगे है ट्राइना इट्रो ट्राइलून यानी कि TNT है एक, तो ये भी है एक विस्फोटक। मिरिबेन का तेल यानी कि ऑयल ऑफ मिरिबेन के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन को। आगे है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो एनिलीन। आगे है DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन यानी कि बी इसका आंसर सही है। आगे 186 टीयर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटिफिनोन। आगे है दवा बनाने के काम में आता है, तो बेंजोइक अम्ल। 188 है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। आगे है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 189 का डी यानी कि सोडियम बेंजोएट। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। आगे 190 निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। आगे है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, सोडियम बेंजोएट। आगे है 192 फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल। टीयर गैस में प्रयुक्त होता है, तो क्लोरो एसिटिफिनोन। आगे है कार्बोलिक एसिड है, तो C6H5OH। आगे है 195 भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोल तार। क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन पड़ देता है, तो DDT। आगे है टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। आगे है अरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? इसका आंसर हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। आगे है 200 क्वेश्चन नंबर क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, बट इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी कि D यानी कि PVC। आगे है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका आंसर हो जाएगा A यानी कि आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 202 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ब्लॉक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 204 है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर 1 मिनट 204, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पॉलीकार्बोनेट। आगे है 205 निम्नलिखित बहुलक में से किनका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। आगे है प्लास्टिक वस्तुतः है, तो अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो फॉर्मलडिहाइड का। निम्नलिखित में से किसे बहुलीकरण से PVC बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विनाइल क्लोराइड। आगे है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। आगे है बरसाती यानी कि रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलीकार्बोनेट्स। 211 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 212 है टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन टीवी के कैबिनेट किस प्लास्टिक से बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। मोम वैक्स क्या है? तो एल्डिहाइड है ये। आगे है लैक है एक, तो यह है एक प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो डेक्रोन नाम है इसका।
216 है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है, तो इसका आंसर होगा नायलॉन। हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। नायलॉन है एक, तो पॉलीएमाइड हो जाएगा इसका आंसर। 219 है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ए हो जाएगा यानी कि आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 220 है रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। आगे है प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गंधक के साथ गर्म करना। 222 है निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। आगे 223 फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण। 224 है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोज इसकी यौगिक है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। आगे है 225 सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी असंतृप्त वसा अम्लों की। आगे क्वेश्चन नंबर 226 क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। आगे है एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा इमाइनो में बदला जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 228 है ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के। 229 है वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम कर और शांति प्रदान करती है, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांतक। आगे है 230 एथिलीन हाइड्रोब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। 231 है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। आगे क्वेश्चन नंबर 232 निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। 234 है औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र क्या है, वो हो जाएगा एसिप्रीन। आगे है एक्रिलिन है, तो ये एक फाइबर है। आगे है रबर किसका उत्पाद है, तो लैटेक्स का। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर के साथ हम लोग का केमिस्ट्री फिनिश हो गया है और उधर हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री भी फिनिश हो चुका है। तो एग्ज़ाम में जिससे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे ज़्यादा आने के क्वेश्चन की संभावना होती है, वो चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब आप हम मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए, आपको ये ज्योग्राफी का चाहिए या आपको पॉलिटी का चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट में जल्द से जल्द बता देंगे। थैंक यू वेरी मच और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे और आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट में ये बताएंगे आपको किस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू।